कहानी की शुरुआत रात में गांव की पतली सड़कों पर एक पुरानी लाल जीप धड़धड़ाती हुई जंगल की तरफ बढ़ रही थी। श्याम, एक सीधा साधा व्यापारी, अपनी जीप चला रहा था। पीछे की सीट पर चांदी के आभूषण से भरा एक भारी बैग रखा है। रात का सन्नाटा है, हवा में पेड़ों की सरसराहट की आवाज है और दूर कहीं उल्लू की आवाज माहौल को भयानक बना देती है। श्याम के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। उसे डर था कि लुटेरों ने जंगल में उस पर हमला कर दिया तो इस चांदी के लिए उसकी जान भी जा सकती है। इसी चिंता में जीप चलाते हुए थोड़ा समय कट जाता है। अचानक जंगल के बीच में जीप झटके से रुक जाती है। श्याम गुस्से में जीप से बाहर निकलकर बड़बड़ाते हुए जीप का बोनट खोलता है। कुछ देर बाद आखिर वो जीप को ठीक कर लेता है। वो राहत की सांस लेता है क्योंकि किसी लुटेरे ने उस पर हमला नहीं किया। लेकिन तभी सड़क किनारे झाड़ियों से एक आवाज आती है। फिर झाड़ियों से बाहर निकलती हुई एक परछाई दिखाई जाती है। झाड़ियों से एक वेयरवुल्फ निकलता है। लाल आंखें, झबरीली काली फर और हाथों से निकलते नुकीले नाखून। उसके मुंह से एक गुर्राहट निकलती है। फिर वो श्याम की ओर झपटता है। श्याम पलटकर अंधेरे जंगल में भागता है। भागते समय श्याम पेड़, झाड़ियां, कांटे कुछ नहीं देखता। भागते हुए श्याम उस वेयरवुल्फ को चकमा देने की कोशिश करता है, लेकिन वेयरवुल्फ उसके पीछे लगा रहता है। वेयरवुल्फ श्याम पर हमले करता है, पर श्याम किसी तरह बच जाता है। भागते हुए वो एक ऊंचे झरने तक पहुंचता है और उसमें कूद जाता है। उसका पीछा करते हुए वेयरवुल्फ भी झरने से कूद जाता है। श्याम पानी से निकलकर झाड़ियों के बीच से होते हुए फिर सड़क तक पहुंचता है। उसे उम्मीद थी कि अगर कोई गाड़ी आ गई तो उसकी जान बच जाएगी। एक युवक बाइक पर आता है। उसे देखकर श्याम मदद के लिए हाथ हिलाता है, लेकिन वो युवक नहीं रुकता। कुछ ही दूर झाड़ियों से वेयरवुल्फ छलांग मारता है और उस युवक को अपने दांतों और पंजों से हमला करके उसे मार देता है। वेयरवुल्फ का ध्यान श्याम पर नहीं था। मौका मिलते ही श्याम भागता है। तभी एक जीप आती है। वेयरवुल्फ उससे टकरा जाता है और दूर जा गिरता है। दो युवक गणपत और गौरव घबराए हुए जीप से बाहर निकलते हैं। वेयरवुल्फ खड़ा होकर वापस हमला करता है। गणपत और गौरव उसके सामने से हट जाते हैं और वेयरवुल्फ उनकी गाड़ी में जा घुसता है, जिसके बाद वेयरवुल्फ उनकी गाड़ी को बर्बाद करने लगता है। वापस मौका मिलते ही श्याम गणपत और गौरव को साथ लेकर भागना शुरू करता है। तीनों भागकर जंगल की एक गुफा में छिप जाते हैं। वे दोनों श्याम को बताते हैं, ये कोई जानवर नहीं, ये वेयरवुल्फ है। हमने कहानियों में सुना है इसे सिर्फ चांदी से मारा जा सकता है। श्याम बताता है कि उसकी जीप में चांदी है। अब तीनों योजना बनाते हैं। जिंदा निकलने के लिए हमें इसे खत्म करना होगा। तीनों के गुफा से निकलते ही झाड़ियों में छुपा वेयरवुल्फ उन पर हमला करता है। उनमें से एक गौरव उसका शिकार बन जाता है। वेयरवुल्फ गौरव को अपने दांतों और पंजों से हमला करके मार देता है। श्याम और गणपत जीप की ओर भागते हैं। गाड़ी तक पहुंचते ही जंगल से वेयरवुल्फ की भयानक आवाज आती है। गणपत कहता है, तुम चांदी निकालो, मैं उसे रोकता हूं। अब जंगल से वेयरवुल्फ सड़क पर आता है और गणपत नीचे रखी लकड़ी से उसका सामना करता है, लेकिन वो भी अंत में वेयरवुल्फ का शिकार बनता है। वेयरवुल्फ गणपत को नोच डालता है। श्याम जीप खोलकर लोहे की भारी चेन, चांदी का कड़ा और एक लकड़ी निकालता है, जिसके अगले सिरे पर चांदी की कील जड़ी होती है। गणपत को वेयरवुल्फ के हाथों मरते देख श्याम गुफा की ओर भागता है, क्योंकि उसे पता था कि वो खुले जंगल में वेयरवुल्फ को नहीं हरा पाएगा। इसीलिए वो वेयरवुल्फ का सामना गुफा में करना चाहता है, ताकि छोटी सी गुफा में वेयरवुल्फ ज्यादा हमला न कर सके, लेकिन उस गुफा में वो आसानी से हमला कर सके। गणपत को मारकर वेयरवुल्फ जंगल में श्याम की तलाश करने लगता है और श्याम की खुशबू का पीछा करते हुए गुफा तक आ जाता है। वेयरवुल्फ की गुर्राहट गूंजती है और वो गुफा में घुसता है। वेयरवुल्फ और श्याम आमने सामने हैं। वेयरवुल्फ अचानक हमला करता है, लेकिन श्याम बचता है। फिर श्याम लोहे की चेन का फंदा वेयरवुल्फ के गले में डाल देता है। दोनों नीचे गिर जाते हैं। श्याम घायल हो जाता है,
उसकी छाती पर नाखूनों के गहरे घाव हैं। पर श्याम रुकता नहीं। अपने चांदी के कड़े से वेयरवुल्फ की आंखों पर हमला करता है। वेयरवुल्फ अंधा हो जाता है। फिर वही चांदी लगी लकड़ी श्याम पूरी ताकत से उस वेयरवुल्फ की छाती में घुसा देता है। एक आखिरी चीख के साथ वेयरवुल्फ मर जाता है। श्याम किसी तरह जीप तक लौटता है और जीप चलाकर शहर पहुंचता है। वो अपने भाई रॉकी के घर जाता है, जो उसे अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर पूछते हैं, ये क्या हुआ? श्याम बस इतना कहता है, जंगल में शेर था, हमला कर दिया। क्योंकि वो जानता है कि कोई उस पर यकीन नहीं करेगा। कुछ हफ्तों बाद फिर एक चांदनी रात है। श्याम अपने घर में अकेला है, लेकिन बेचैन है। उसकी सांसें तेज हो रही हैं, हाथ कांप रहे हैं, आंखें सुर्ख हो जाती हैं, चेहरे पर बाल पुक आते हैं। वो दर्द में कराहता है और एक नए वेयरवुल्फ में बदलने लगता है। शिकार खत्म नहीं हुआ, अब शिकारी बदल गया है। अगर आपको हमारी ये एआई शॉर्ट फिल्म पसंद आई हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। आगे आने वाली एआई मूवीज आपके होश उड़ा देंगी। इस कहानी के अगले पार्ट को देखने के लिए कमेंट में लिखें नेक्स्ट पार्ट, फिर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें और डर के सफर में हमारे साथ चलें।